हमारे पद्म चरणों में नमन साकार है गुरुवर, नमन साकार है गुरुवर। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हम सभी के मन में एक प्रश्न होता है कि हमारी साधना की उम्र क्या होना चाहिए। हम किस उम्र में साधना करें, किस उम्र में हम ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करें। यह सब हम लोगों के मन में विचार चलता रहता है और हमारे शास्त्रों में ही बताया गया है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद में व्यक्ति को संन्यास्त होना चाहिए, यानी वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए। वही सब हमारे दिमाग में रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि उस अवस्था में जब आप साधना करेंगे तो क्या आप साधना कर पाएंगे? तो साधना काल का सही समय क्या होना चाहिए, हमें किस उम्र में, किस जीवन के पड़ाव में हमें ईश्वर भक्ति करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को और ज़्यादा ऊपर उठा सकें, हम अध्यात्म में कुछ कर सकें, हम ऐसा कुछ कर सकें कि जो मनुष्य शरीर हमें ईश्वर ने दिया है उसका हम पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। तो यह आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए जा रहे हैं कि आपको अपने जीवन काल में किस उम्र के पड़ाव पर आकर के आपको साधना करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, कौशल नरेश का एक हाथी था जो उनकी ताकत था। उसने उन्हें कई युद्ध जिताए। हजारों की सेना उस हाथी के सम्मुख आ जाती थी, वह राजा को वहाँ से बचा करके ले जाता था। कई हाथियों को उसने परास्त किया, कई बड़े बड़े योद्धाओं को उसने परास्त किया। लेकिन जब वो वृद्ध हो गया तो एक तालाब के कीचड़ में जाकर के फंस गया, जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा था। मित्रों, इसी प्रकार से हम अपने जीवन में जब हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, उस समय जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन हमें भटकाता है और हमारा मन हमें संसार की ओर खींचता है। हमारा मन बोलता है कि अभी आपकी उम्र ही क्या है, अभी साधना करने से क्या लाभ है। तो इस प्रकार से हमारा मन हमें भटकाता रहता है। लेकिन मित्रों, व्यक्ति के युवावस्था में जितनी ऊर्जा होती है उतनी ही उसके अंदर वासना भी होती है। तो जितनी अपनी ऊर्जा को वो वासना में खर्च करता है, उतनी ही ऊर्जा को यदि वो अध्यात्म की ओर खर्च करे तो फिर वो संसार के से विमुख होकर के अध्यात्म की ओर जा सकता है, साधना में जा सकता है, ध्यान में जा सकता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं। जब हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है उस हाथी के समान, तब हम इस दलदल रूपी संसार से निकलने का प्रयास करते हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारी वासनाएं तो उतनी ही प्रगाढ़ होती हैं। व्यक्ति कितना भी वृद्ध हो जाए, उसकी वासनाएं हमेशा तरोताज़ा रहती हैं, लेकिन उसकी ऊर्जा नहीं होती है, उसकी ऊर्जा उतनी ताकतवर नहीं होती है। तब फिर वो उस दलदल से नहीं निकल पाता है।
तो हम हमेशा जब हमारा शरीर जीर्ण क्षीण हो जाता है उस समय हम साधना करने की बात करते हैं। आप कल्पना करें कि आपकी उम्र 60 वर्ष की होगी, 65 वर्ष की होगी, क्या उस समय आप गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान 9 दिन का या 40 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में ना आप 9 दिन का उपवास कर सकते हैं और ना ही आप 40 दिन का उपवास कर सकते हैं। आपको बैठने में तकलीफ़ होगी, आपकी कमर में दर्द करेगा, आपके पैरों में जो है झुनझुनी चढ़ाएगी। कितने लोगों के फ़ोन आते कि आचार्य जी अब हमसे बैठते नहीं बनता, हमारी कमर दर्द करने लगती, क्या हम जो है कुर्सी पर बैठ कर के साधना कर सकते हैं? तो ऐसी उम्र में यदि आप साधना करने बैठेंगे तो फिर आप जो है ईश्वर के समीप नहीं पहुंच पाएंगे। उस हाथी के समान आप उस दलदल से नहीं निकल पाएंगे। तब फिर हमें करना क्या चाहिए? जब हम युवा होते हैं, जब हमारे अंदर एनर्जी होती है, उस समय जब व्यक्ति साधना करता है तो फिर वो निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बना सकता है। हमने अपने जीवन काल में जब 1981 में परम पूज्य गुरुदेव से हमने दीक्षा ली, उसके पश्चात में 1985 से लेकर के 2017 तक हम अनवरत साधना करते रहे। तो जब हम युवा थे, 30-31 साल की उम्र रही होगी, तो उस समय हमने बहुत सारे उपवास भी कर लिए, मौन भी रह लिया और बहुत सारी साधना की जो अब नहीं कर सकते। अब इस उम्र के पड़ाव में हम चाहते हुए भी 9 दिन का अनुष्ठान यानी 9 दिन जो है बड़े मुश्किल से उपवास रख पाते हैं। एक समय था जब हमारे पास में ऊर्जा बहुत थी, उस समय हम 5 दिन तक बगैर पानी के भी रह जाते थे। 9 दिन तक सिर्फ जो है, बाकी 4 दिन नींबू पानी से रहते थे। लेकिन अब इस उम्र में क्या संभव है? इस उम्र में संभव नहीं हो पाता है। हमने 10 साल तक 40-40 दिन के उपवास किए, 1.25 लाख के अनुष्ठान किए, उपवास रह करके, सिर्फ उबली सब्जी खा करके। अब इस उम्र में क्या वो संभव है? इस उम्र में आते आते व्यक्ति की जो शरीर है वो जीर्ण हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है। जैसी जैसी व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसके अंदर की कोशिकाएं जो है वो शिथिल होती जाती हैं। फिर एक ऐसी उम्र में आकर के व्यक्ति की ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है और फिर उस समय वो चाहे कि अब हम इतने अनुष्ठान कर लें तो फिर वो नहीं कर पाता है। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में, अपनी यौवन अवस्था में 24 लाख के पुरस्कार किए। 24। अब वो यदि चाहते कि हम अपने अंतिम समय में करते तो वो नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने अपने यौवन अवस्था में करने के बाद में जो एनर्जी इकट्ठी की, जो ऊर्जा उन्होंने प्राप्त की, उस ऊर्जा को फिर उन्होंने बाकी के समय में उन्होंने लगाया और जन जन तक गायत्री मंत्र को जो है उन्होंने प्रचारित किया और लोगों को बदलने का प्रयास किया, नए युग का सूत्रपात किया। और आज उनके उससे करोड़ों लोग जो है लाभ ले रहे हैं। तब वो इतनी सारी किताबें लिख सके। यदि यही साधना उन्होंने 50-60 साल की उम्र के बाद की होती तो वो अपने जीवन में ये सब काम नहीं कर पाते। हमने अपनी साधना काल में जो किया उसके पश्चात में आज इस उम्र में जो कुछ भी गुरुदेव ने हमें दिया और जो कुछ भी वो हमें प्रेरणा देते हैं तो हम आप लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो जब हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो हमारे माध्यम से हम जो गुरुदेव के विचारों को फैलाते हैं, इससे पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग जो है आज की तारीख में प्रभावित हो रहे हैं और वो अपने जीवन के संकटों को दूर कर रहे हैं और गायत्री मंत्र का लाभ ले रहे हैं। अब इसी चीज़ को यदि हम आज चालू करते, इस उम्र में चालू करते, तो क्या हम साधना कर पाते? और साधना कर भी लेते, कुछ थोड़े बहुत हम अनुष्ठान कर भी लेते, तो हमारे पास जो ऊर्जा आती उसको क्या हम बिखेर सकते?
क्या हम अपने विचारों को लोगों के जन जन तक पहुंचा सकते? नहीं पहुंचा सकते थे। वह कार्य फिर हम नहीं कर सकते थे। तो मित्रों, हम दलदल में फंसें, हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाए उस हाथी के समान, उसके पहले ही हमें अध्यात्म के प्रति अपने रास्ता को अपनाना चाहिए। क्योंकि आप इस जगत में आए हैं, सर्वप्रथम आपको यह याद होना चाहिए कि क्या हम सिर्फ पेट और प्रजनन के लिए आए हैं? पेट और प्रजनन का कार्य जो है वो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। ईश्वर ने मनुष्य का शरीर एक स्पेशल बनाया है। मनुष्य जो है ईश्वर का राजकुमार है। इस शरीर में आने के लिए स्वयं भगवान लालयित रहते हैं। जितने भी ऋषि मुनि हैं, यह मनुष्य शरीर पाने के लिए लालयित रहते हैं। तो जब हमें अपना मनुष्य शरीर मिलता है तो इसको हमें इसी प्रकार से नहीं गंवाना चाहिए। कुछ इस प्रकार की उपलब्धियां हमें प्राप्त कर लेना चाहिए जो हमें लोग अपनी प्रेरणा देते हैं। भगवान राम ने प्रेरणा दी, भगवान कृष्ण ने प्रेरणा दी, बुद्ध महावीर से हमको प्रेरणा लेना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर में रहते हुए भी इन्होंने वो उपलब्धियां प्राप्त की कि अब कई जन्मों से लोग उन्हें जानते हैं और जन्म जन्मांतर तक लोग उनको जानते रहेंगे। अन्यथा इसी प्रकार से कीड़े मकोड़े की तरह हम आते हैं इस दुनिया में, पैदा होते हैं और चले जाते हैं, हमें अपने आसपास के लोग भी नहीं पहचान पाते हैं। तो जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जो हमारे जाने के बाद में लोग हमें याद रख सकें। पूज्य गुरुदेव ने साधना की और उस साधना का उन्होंने जनहित में उपयोग किया, तो आज लोग उन्हें जानते हैं। आज करोड़ों लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद प्रभावित हुए और विवेकानंद ने उनके विचारों को दुनिया में फैलाया, जिसका लोग आज भी लाभ उठा रहे हैं। तो मित्रों, जब आपकी ऊर्जा प्रगाढ़ होती है, जब आपके पास में ऊर्जा होती है, उस समय यदि हम साधना में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से आप अपने साथ साथ में अन्य लोगों के जीवन को भी बदल सकते हैं। आप अपने जीवन की ऊंचाइयों पर तो उठेंगे ही, लेकिन आप अपने विचारों से और भी लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों को आप संभाल सकते हैं, उनके जीवन को के दृष्टिकोण को आप बदल सकते हैं। लेकिन वो कब बदलेंगे? जब आपके पास में ऊर्जा हो। जिस प्रकार से उस हाथी के पास में ऊर्जा थी, तब उसने राजा की ताकत बना और राजा को उसने कई युद्ध जिताए। तो जब आपके पास में ऊर्जा है, उस समय आप चाहें तो बहुत सारे अनुष्ठान कर सकते हैं, गायत्री की साधना को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और गायत्री मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। माँ गायत्री को अपने अंदर अवतरित कर सकते हैं और जब वो शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी तो उन शक्तियों के माध्यम से आप जन कल्याण में पूज्य गुरुदेव के भांति अपने विचारों को, पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचा सकते हैं। जब हम किसी के विचार पहुंचाते हैं तो हमारा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। यदि हमारा आचरण उस प्रकार का नहीं है तो आपकी बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाती। लोगों के पास में आपके विचार तो जाएंगे लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आपका आचरण अंदर और बाहर से एक ही होना चाहिए। जैसे हम आचार्य कहते हैं, आचार्य की जो पदवी होती है, आचार्य का मतलब होता है जो अंदर और बाहर से एक समान है। जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, तो वो व्यक्ति की बातों का असर पड़ता है। तो मित्रों, समय रहते हुए हमें ईश्वर की आराधना कर लेना चाहिए, अन्यथा समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तब उसके हाथ पैर नहीं चलते तो वो साधना क्या करेगा, उपवास क्या करेगा। तो जब तक आपके पास में ऊर्जा है, 50-55 वर्ष के पहले 25 वर्ष से लेकर के 50-55 वर्ष के बीच में आपको साधना कर लेना चाहिए, अनुष्ठान कर लेना चाहिए और अपने आप को इतना ज़्यादा, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा लेना चाहिए कि आपकी सुगंध दूर दूर तक जाए।
जब आप कहीं से किसी को छू कर भी निकल जाएं, किसी के पास से भी निकल जाएं, तो आपकी सुगंध से वो व्यक्ति प्रभावित हुए बगैर ना रहे। तो ऐसे व्यक्तित्व का निखार आप सिर्फ इसी उम्र में कर सकते हैं, वृद्धावस्था में जाकर के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता कि आपका जीवन कब नष्ट हो जाए। क्षण भंगुर का जीवन है, इस जीवन को हमें इसी प्रकार से नहीं गंवाना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा आप यदि अध्यात्म की ओर जाएंगे, ईश्वर की ओर जाएंगे, तो जो आपको आनंद की अनुभूति होगी, जो आपको आनंद मिलेगा, जो परम आनंद मिलेगा, वह आपको इस जगत में प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आशा मित्रों, यह आपको हमने जानकारी दी कि आपको साधना किस समय करना चाहिए, किस उम्र के पड़ाव पर आपको प्रारंभ करना चाहिए। यह जानकारी आपको निश्चित रूप से काफ़ी लाभदायक होगी और आप इससे, जो युवा वर्ग है वो इससे लाभ उठाएंगे और निश्चित रूप से गायत्री की साधना करेंगे और अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को ऊपर उठाएंगे। ऐसा हम माँ गायत्री से, पूज्य गुरुदेव से कामना करते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।